ये सफेद सफेद चीज मेरे हाथों में देख रहे हैं आप। तो ये ऐसी मैजिक फर्टिलाइजर लेके आई हूँ जिससे वाकई में आपके पौधों में जान आ जाएगी, जिसको कहा जाता है पौधों हमारे सब्जियों में कद्दू नहीं आ रहे हैं। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है, ये हमारा हल्दी का पेड़ है। यहाँ हमारा हल्दी का पेड़ रखा है, तो दोनों पेड़ आपको दिखा रही हूँ। मतलब सब्जियों वाले प्लांट में, फूल वाले प्लांट में, फलों वाले प्लांट में, सारे पौधों में ये हमारा संजीवनी बीटी का बिल्कुल काम करता है। ये ऐसा जादुई व्हाइट फर्टिलाइजर लेके आई हूँ जो गजब का आपके पौधों में ग्रोथ, आपके पौधों की समस्या, आपकी सब्जियों की समस्या, आपके फलों की समस्या, आपका फलों का साइज छोटा हो रहा है, आपकी सब्जियां अच्छी नहीं निकल रही हैं, भाई तुरई आ रही हैं लेकिन तुरई बन के झड़ जा रही हैं, काले काले फूल हो रहे हैं, बिल्कुल हमारी लौकी आ रही है खूब सुंदर सी और काली होके लौकी गिर जा रही है। किसी की कंप्लेन आ रही है, मैम लौकी तो लगी है ढेर सारी, गिनती नहीं है इतनी लौकी आ रही है, लेकिन लौकी क्या हो रही है, छोटी छोटी साइज होके गिर जाती हैं। तो कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी लौकी भी खूब अच्छी हो, हमारी तुरई भी खूब अच्छी हो, हमारी जितनी सब्जियां हैं, जो हमारे फल हैं, फूलों में कलियां नहीं आ रही हैं, फूल में देखिए कलियां नहीं आ रही हैं, पत्तों में रोग लग रहे हैं, पत्ते ऐसे रोग लग रहे हैं कि आपको दिखेंगे ही नहीं। पत्ता देखिए, पेड़ कितना बड़ा है, कितना सुंदर पेड़ है, कहीं से दिख रहा है आपको रोग लग गया है। कलियां देखिए भर भर के आ रही हैं, अंदर से कलियां ढेर आ रही हैं, लेकिन साथ में रोग भी ला रहा है। ये कैसा रोग है, ये हम आपको पास से दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, पत्ता दिखने में बिल्कुल हरा है, लेकिन दूर से देखेंगे तो इसमें बिल्कुल एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट पूरा पत्ता बनता जा रहा है। तो ये एक बीमारी के लक्षण होते हैं। फूल ना आना, पत्तियों का सिकुड़ना, कलियां गिर के गिर जाना, पत्तियां फूल गिर जाना, जड़ों के गलन होना, मिट्टी में हमारा विकास नहीं हो रहा है, मिट्टी हमारी अच्छी नहीं हो रही है। तो ये सब हमारी चीजें ऐसी हैं। करेले की बेल लग रही है, करेले में छेद हो रहे हैं, करेले की मेरी बेल लगी है उसमें छेद हो रहा है। अदरक मेरी निकल रही है, अदरक में पीलापन हो रहा है। मिर्चे के प्लांट मैंने लगाए हैं ढेर सारे, तो मिर्चे की प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, मडोरिया रोग हो रहा है। ये सब जादुई चीजें ऐसी लेके आई हूँ, ऐसा जादुई फर्टिलाइजर लेके आई हूँ कि सारी समस्या आपकी पल भर में दूर हो जाएगी। सीड की गार्डनिंग है, 2 दिन की गार्डनिंग नहीं है, सालों की गार्डनिंग है, सालों का एक्सपीरियंस है, सालों की चीजें दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि 100% मैं आपको तरीके ऐसे दिखाऊंगी जिससे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मिट्टी की हमारी एसिडिक की कमी दूर हो जाएगी, फलों में विकास होने लगेगा, जड़ों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मिट्टी में कीड़े पड़ने दूर हो जाएंगे, मडोरिया रोग धीमे धीमे खत्म हो जाएगा आपका, टमाटर में छेद बनने बंद हो जाएंगे, लौकी में छेद बनने बंद हो जाएंगे, गुलाब की कलियां ढेर आने लगेंगी, साइज बढ़ेगा, कलियां भर भर के आएंगी, सब्जियां भर भर के आएंगी। पड़ोसियों को भी खिलाइए मेरी तरफ से, इतनी अच्छी गजब की वीडियो लेके आई हूँ कि 100% पड़ोसियों को भी खिलाओगे। मैं बता, फर्टिलाइजर में इसका भी जादू है, क्यों? क्योंकि मैंने कीड़ों की भी बात करी है। तो ये मैजिक फर्टिलाइजर है, इसमें एक चुटकी डालना है हमको, सिर्फ हींग, एक चुटकी हींग डालूंगी, फिर जादू का कमाल आप देखेंगे, कैसा कमाल होने वाला है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक व्हाइट चीज से कई चीजें बना के दिखाएंगे जिससे कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो घर में दूध फट जाता है, सबसे बड़ी समस्या। व्हाइट देख के सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा, दही होगा, छाछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, हो सकता हो दूध हो। ना ही दही है, ना ही छाछ है, ना ही दूध है। दूध है लेकिन फटा हुआ दूध है। हमारे घर में दूध फट गया, आपके घर में दूध फटा कि नहीं फटा कोई बात नहीं, जिसके घर में दूध नहीं फटा है, अक्सर होता है हमारे दूध पुराना हो जाता है, तो पुराना दूध ले लीजिए या फटा हुआ दूध अपना कहीं से दूध बाहर रख दीजिए, पूरा 1 दिन पुराना हो जाएगा, फट जाएगा। तो आप ये अपने पौधों की सारी समस्या का हल इससे कर सकते हो, क्योंकि फटे हुए दूध में विटामिन होता है, कैल्शियम भरपूर होता है, प्रोटीन होता है, सारे विटामिन होते हैं, कैल्शियम की भरपूर 100% मात्रा होती है। ऐसी जादुई शक्ति होती है कैल्शियम की कि जो भी आपके पत्तों में पीलापन हो रहा है, जो कि आपके तने मजबूत नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है हमारे पौधे में धीमे धीमे कीड़े पड़ रहे हैं, हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन हमारी मिट्टी खराब होती चली जा रही है, तो भाई ऐसा जादू होता है कि हम आपको अपनी आंखों से रिजल्ट दिखाते हैं और हर चीज एक एक डीपली दिखाते हैं, सबूत के तौर से दिखाते हैं कि हमारे पत्ते पहले कैसे थे, हमारे फल कैसे थे, अब फलों का साइज कितना बड़ा हो गया। तो कल पूरी रात बाहर रखा रहा, मतलब सुबह फटा, तो समझ लीजिए 24 घंटे का फटा हुआ दूध है। जब आपके घर में दूध फट जाता है
तो उसको 24 घंटे के लिए रखना है। अगर आपको तुरंत वाला यूज करना है, जैसे अभी हमारा दूध फटा, तो आप उसको छानेंगे और 1 लीटर पानी से मिला लेंगे। सिर्फ 1 लीटर पानी में मिलाना है, क्योंकि आपने तुरंत दूध फटा आपका, आपने 1 लीटर पानी मिलाया और उससे आपके जिन पौधों में फल नहीं बन रहे, फूल नहीं बन रहे, सब्जियों की साइज नहीं बढ़ रही है, आपकी कलियां आ रही हैं, गिर रही हैं, तो समझ रहे हैं, कीड़े की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सब्जियों की बात कर रही हूँ। जहां जहां आपको लगे कि हमारी सब्जियां खराब हो रही हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसमें 100% कैल्शियम की मात्रा भरी पड़ी है। आपको तुरंत आजमाना हो तो अभी दूध फटा, आपने जैसे ये 1 लीटर दूध है आपका, 1 लीटर दूध फटा, ध्यान रखिएगा पनीर का एक कण दूध पानी में नहीं जाएगा, ना हमारे पौधे में जाएगा, नहीं तो फंगस लगेगी, फायदे की जगह नुकसान होगा। तो ये आपका 1 लीटर दूध फट गया, आपने तुरंत इसमें 1 लीटर पानी मिलाया, 2 लीटर बनाया, और जिसमें पौधों में पत्तियों की खराबी लग रही है, फूल नहीं बन रहा, उसमें आप 1 लीटर पानी डाल दीजिए। ये शक्तिशाली बनने का मतलब आप समझते हैं, मतलब चौगनी शक्ति इसमें आ गई है। चौगनी शक्ति ऐसी आई है जो हमारे 100% हमारे पौधों का विकास करेगी, हमारे पौधों की समझ लीजिए जो बोलते हैं संजीवनी बूटी बन के आई है और सारी समस्या खत्म कर देगी। तो ये हमारा गजब का हमने पनीर देखिए बना लिया है। इसका पनीर बिल्कुल अलग कर देंगे, बिल्कुल भी आपको पनीर का कण इसमें नहीं डालना है, बस ये है कि अपना दूध जितना अपने हो सकता है उतना अपना ठाट से इसका पानी निकाल लीजिए। बस इसकी मलाई जो बनती है, मलाई हमारी पौधों के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि आज डालोगे 4 दिन में ही आपके पौधों में अंतर समझ में आने लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई आज दूध फट गया तो 4 दिन फिर रिपीट करो, क्योंकि ये हमको सिर्फ 15 दिन में एक ही बार डालना है, लेकिन आपके पौधों में 4 दिन में अंतर समझ में आएगा, ये गारंटी मैं देती हूँ। लग रहा है पौधों की पत्तियों में छेद हो रहे हैं, लौकियों में छेद हो रहे हैं, टमाटर में छेद हो रहे हैं, टमाटर में काले काले दाग पड़ रहे हैं, मिर्चें हमारी पत्तियों मिर्चों की पत्ते हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। 1 लीटर आप देख लीजिए, मैंने तो अपने घर की जानते हैं कंजूस नंबर 1 हूँ, तो कभी भी कुछ नहीं खरीदती हूँ। स्प्रे बॉटल खराब हो गया तो क्या हुआ, शैम्पू की बोतल तो सबके घर में होती है, शैम्पू की बोतल ले ली 1 लीटर। एक बता हींग का जादू कैसे होगा इसमें हम आपको दिखाएंगे। आपको क्या करना है, ये देखिए हींग है इतनी, जो हम लोग बोलते हैं एक चुटकी से ही पूरे घर का माहौल बदल देती है, पूरी सब्जियों का माहौल बदलती है। सिर्फ एक चुटकी हींग खा देती हूँ, नहीं तो आप सोचोगे पता नहीं क्या कर रही है। ये 1 लीटर का हमारा बोतल है और इसमें हमने 1 चुटकी हींग डाल दी। 1 चुटकी को पानी भरना है, इसमें अच्छे से पानी भरेंगे, पूरा 1 लीटर पानी डाल देना है, यही छाछ वाला पानी, पूरा छाछ वाला पानी इसमें भरना है। और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग हींग को छोड़ देंगे, उसके बाद हम आपको और चीजें दिखाएंगे, क्योंकि हम फटे दूध से आज आपके पास कई चीजें लेके आए हैं, कैल्शियम से भरपूर, पोटेशियम से भरपूर। कैसे दिखाएंगे, पोटेशियम से भरपूर भी दिखाएंगे, मैग्नीशियम से भरपूर भी दिखाएंगे आपको ये टॉनिक, कैसे ये टॉनिक हमारे पौधों के लिए अमृत बन के काम करती है। तो चलिए स्प्रे बॉटल की थोड़ी देर हम लोग 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, 5 मिनट में हमारी हींग गल जाएगी। नहीं तो ये तरीका हो सकता है, या पहले से हींग को आप भिगो दीजिए तो मिल्ट हो जाएगी, तो वो भी तरीका हमारा काम कर जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने प्याज के छिलके लिए हैं, हमने केले के छिलके लिए हैं, लेमन के छिलके लिए हैं, आलू के छिलके लिए हैं, पोटेशियम से भरपूर, नाइट्रोजन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, और ये सबसे बड़ा हमारा विटामिन सी एसिटिक से भरपूर। तो यहाँ कैल्शियम से भरपूर है हमारा ये, और प्रोटीन से भरा हुआ है। तो हमने विटामिन सी भी लेना है, क्योंकि हम आपको आज छाछ का पोटेशियम से भरपूर केले भी ले लिए, देखिए ये केले के छिक्कर ले लिए, ये हमने खीरे के छिलके ले लिए हैं, खीरे के छिलके, प्याज के छिलके, बस था। इसके फटे हुए दूध का हमने इसमें पानी डाल देना है, ये हमने इसमें इतना पानी डाल दिया फटे हुए दूध का, बस 1 लीटर। अब ये 1 लीटर पानी हमने इसमें समझ लीजिए जरा सा डिप कर दिया है। अब इसको जैसे हमने 24 घंटे के लिए फटा हुआ दूध रखा था, इसको भी हमें 24 घंटे के लिए रखना है। 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देंगे। इसके बाद जो हमारा फर्टिलाइजर, ये हमने आपको बताया कि हमको 15 दिन में एक बार रिपीट करना है, 15 दिन में ये एक रिपीट करेंगे। फिर आप इसका फर्टिलाइजर निकाल के जिसमें जिन पौधों में इसको डाला है उस पौधे में मत डालिएगा, जिस पौधे में नहीं डाला है फिर ये आप कमाल करेंगे, क्योंकि ये हमारा इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की भरपूर भी मात्रा है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, क्योंकि ये सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, लेमन के छिलके हैं। तो ये भी हमारा जादू का काम करेगा। इसको अलग से रख दीजिए, सेमी सीड में रख दीजिए, दूसरे दिन छान के निकालिएगा। दुगना तो हमारा 24 घंटे जब भीग जाएगा, तो इसमें आप इसको भी आप कम से कम 10 लीटर पानी में मिला के बनाइएगा, 10 लीटर पानी में, उसके बाद अपने पौधों में डाल दीजिएगा। अब संजीवनी बूटी का इतना बढ़िया ये काम करेगा। आप चाहें तो इसमें भी आप हींग 1 चुटकी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने हींग का जादू आपको कीड़ों के लिए दिखाया है। तो कीड़ों का स्प्रे तो हमने बना दिया, और हमने ये आपको जैसे हमें ये अपना मट्टी जड़ों में डालना है, तो ये 1 चुटकी हींग हम इसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि हींग का जादू बहुत
गजब जबरदस्त काम करता है, इतना जबरदस्त, इतना तेज इसमें सल्फर होता है, इतनी तेज इसमें कीड़े मारने की शक्ति होती है। अगर हमारे पौधे में कीड़े ही नहीं होंगे तभी हमारे पौधे जबरदस्त बनेंगे और तभी हमारे पौधों की ग्रोथ होगी। तो यहाँ हमें पूरा, अब क्योंकि हमने 20 लीटर पहले ही इसमें पानी मिला लिया है, तो अब हमें थोड़ी पानी मिलाना है। बस हींग का आपको थोड़ा हिला दीजिए, हींग को थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दीजिए जिससे हींग का असर आ जाए, क्योंकि हमें ये पानी मिट्टी में डालना है। और मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी में डालना है ये बात आप समझ गए होंगे। जहाँ आपके पौधों का विकास नहीं हो रहा है, जहाँ आपके फूल नहीं बन रहे हैं, जहाँ आपके फल नहीं बन रहे हैं, वहां पर आप इसको डालना शुरू कर दीजिए। अब ये मेरा हल्दी का प्लांट है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना इसमें कैल्शियम की कमी है, ना इसमें प्रोटीन की कमी है, कुछ भी कमी है तो हमें इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालेंगे। जिसमें हमारे लग रहा है कि हमारे इसमें कलियां नहीं आ रही हैं, हमारे पत्तों में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये हमारी बीमारी के लक्षण होते हैं। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कलियां नहीं बन रही, बहुत टाइम हो गया, पत्तियां लगी हुई हैं, सिर्फ पूरा घना होता जा रहा है, पत्तियां कहीं से कली ही नहीं दिख रही हैं। तो पत्तियों को समझ में आ जाएगा, ये देखिए ये रोग होते हैं, बिल्कुल कैल्शियम की मात्रा खत्म हो चुकी है इसकी, कैल्शियम की मात्रा खत्म हो गई। जब कैल्शियम की मात्रा ही खत्म हो गई, मिट्टी में कोई बीमारी आ गई है, इससे हमारी नसें दिख रही हैं, इससे हमारे पत्ते मुड़ते चले जा रहे हैं, तो कलियां कहाँ से बनेंगी जब मिट्टी ही आपकी खराब हो गई है। तो मिट्टी में ये 15 दिन में एक बार पनीर का जादू डालिए, फटे हुए दूध का जादू, फटे हुए दूध का जादू। आपका तसला, ये मेरा 25 इंची 30 इंची गमला है, 30 इंची में पूरा इसमें आधा लीटर, जो हमने ये पूरा 1 लीटर बनाया है, आधा लीटर पानी डाल दीजिए। 100% बताती हूँ, मुश्किल से 10 दिन बीतेंगे, आपके पेड़ों में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। कलियां देखिए, ये इस तरह से कलियां भर भर के आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ कलियां आ रही हैं, चारों तरफ कलियां आ रही हैं, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आपको देखना हो तो जो आपका बीमार पौधा है उसमें डालिए, उसके बाद अंतर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे अंतर हमारे आता है। तो इसमें ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, पूरे फूल भरे पड़े हैं, चारों तरफ फूल ही फूल आ रहे हैं। देखिए पेटल वाला फूल है, बहुत सुंदर है, सबको बहुत पसंद आता है मेरा ये फूल, काफी मैजिक वाला फूल है। इसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, धीमे से कीड़ा आता है और कहीं ना कहीं इसमें मडोरिया रोग का शिकार ये बन रही है। ये देखिए पूरे पत्ते हमारे कितने खूबसूरत हैं, ऊपर से नीचे तक खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन देखिए ये बीमारियां होती हैं, ये बीमारियों की पहचान लीजिए। ये हमारी कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, और कीड़े तो जबरदस्त लगी रहे हैं क्योंकि मडोरिया रोग पत्तियों में लग चुका है। तो ये हमारा कैल्शियम पूरा आधा लीटर, हमारी 12 लीटर की बाल्टी है, 12 लीटर की बाल्टी में आधा, पूरा कम से कम आधा लीटर इसको आप अपना ठाट से डालिए। उसके बाद मुश्किल से 4 दिन होंगे, आपको अंतर अपनी बेल में समझने आने लगेगा। तो यहाँ देखिए लौकी आपके सामने दिख रही है कि काफ़ी मतलब बड़ी हो गई है, लेकिन इसी में पीछे देखिए काफ़ी छोटी छोटी सी लौकियाँ हैं जो हमारी पीली हो के गिर रही हैं। तो यही समस्या मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो मैं मैजिक फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ, इससे आप लौकी अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं, ये जो पीली पीली लौकियाँ हैं ठीक हो जाएंगी। हम टमाटर के पेड़ भी तैयार कर रहे हैं, तब आपको दिखाएंगे कि हमारे टमाटर, अब ये हमारी करेले की बेल लगी है, पूरी तौर से नीचे से खराब होती जा रही है, लेकिन ऊपर से काफी अच्छी है और फूल भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बंदर बहुत अच्छे हैं, और बंदर आते हैं सब कुछ, वो पत्ते भी खा जाते हैं, फूल भी खा जाते हैं, तो इसलिए हम आपको सबूत ज्यादा नहीं दिखा पाते, लेकिन एक बीमारी आपको दिखा रहे हैं कि करेले की बेल देखिए इस तरह से सूख रही है, फूल इधर फूल बन रहे हैं और पूरा पत्ता हमारा धीमे धीमे खराब होता जा रहा है। तो इसमें आपकी बीमारी आ गई है। इसमें आप फटे हुए दूध का पानी डालिए ठाट से, हींग का और फटे हुए दूध का जादू देखना चाहते हैं तो ये डाल दीजिए, जबरदस्त आपकी फ्लावरिंग होगी, जबरदस्त आपकी पौधों की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है कि पौधों में दिखा रही हूँ डाल के, तो आपको क्या बताऊं, इसलिए वही बात रिपीट करती हूँ। ध्यान से हर बात सुना करिए। कई लोगों की इतना चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, एक एक चीज बताती हूँ, उसके बाद भी लोग पूछते रहते हैं मैम ये ऐसे क्या करना है, मैम ऐसे ये क्यों करना है। तो ये मेरा पूरा ऊपर से लास्ट तक वीडियो अच्छे से जब देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कौन कौन से पौधों में डालना है, क्या क्या डालना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सारे पौधों में डालिए। अब हम आपकी बात करेंगे मडोरिया रोग की। ये हम स्प्रे बोतल में, हमारा ये हींग का जादू पूरा अच्छे से असर हो गया होगा, हींग हमारी घुल गई होगी। तो अब हमें ये स्प्रे कब करना है, जब आपके पौधों में छाया हो, मतलब सुबह के टाइम स्प्रे कर सकते हैं जब हमारे पौधे बिल्कुल ठंडे होते हैं, क्योंकि हींग हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। आप वहां खड़े हो जाएंगे, आपको हींग की महक आएगी। तो हमने ये कीड़ों के भगाने के लिए ये हींग का जादू हम डाल रहे हैं। जहां जहां आपको लग रहा है हमारे पत्ते छेद वाले हो रहे हैं, जहां जहां ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कीड़ा, ये अदर्श से कीड़ा होता है, ये धीमे धीमे हमारे पौधों को बीमार करता है। ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये हम आपको स्प्रे बॉटल दिखा रहे हैं, वो हमने आपको बोला 15 दिन में एक बार डालना है।
कीड़े की बीमारी है तो हर 4 दिन में रिपीट करिएगा, तभी असर होगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे हमने बताया कीड़े तो खत्म ही नहीं हुए। 4 दिन में रिपीट करिए। हींग पूरी 1 चुटकी 1 लीटर के पानी में। दूध की जगह, फटे हुए दूध की जगह आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि फटा हुआ दूध तो रोज नहीं मिलेगा, तो आप इसका भी छाछ दही सबके घर में होता है, खट्टा दही ले लीजिए। 1 लीटर पानी, 1 कप दही लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में दही मिलाइए, उसमें 1 चुटकी बस हींग डालनी है। उसके बाद स्प्रे जहां जहां आपको लगे हमारे पौधे बीमार हो रहे हैं, पत्ते छेद वाले हो रहे हैं, मिलीबग का अटैक हो गया है, कान खजूरा वाला कीड़ा लग गया है, फटाक से सारे पौधों में स्प्रे कर दीजिए। 100% बताती हूँ, कीड़े की हिम्मत नहीं जो आपके पौधों में अटैक कर दे। यहाँ देखिए मिर्ची का पेड़ लगा है और स्टार्ट हो गई है ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ हमारी शुरू भी हो गई है, फूल भी आने की संभावना दिख रही है। लेकिन इस पेड़ में देखिए और इस पेड़ में अंतर देखिए, समझ में आ जाएगा। ये पेड़ हमारा रोग वाला बन गया है क्योंकि इसमें कीड़ा लग गया है, कीड़ा हमारा कर देगा पेड़ खत्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से इसको पंचिंग कर दीजिए। ये मिर्च का पौधा है, ये देखिए, ये आपका मडोरिया रोग लग गया, देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पत्ते पूरे गायब हो गए, पत्ते पूरे सुकड़ गए। इस पौधे में अंतर और इस पौधे में देख लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। तो ऊपर से तुरंत इस पौधे को ऊपर से कट कीजिए और ये अपना जो स्प्रे बॉटल हमने डाला था, क्योंकि हमारे फूल भी बनने शुरू हो गए हैं इसमें, तो फटाक से स्प्रे बॉटल डालिए। 100% असर करेगा, 100% मिर्ची की ग्रोथ बढ़ाएगा, 100% मिर्ची फूल आएंगे, पौधों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएंगी, मिट्टी में जो कीड़े बन रहे हैं सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। बस जो आपने तुरंत ताजे सीड लगाए हैं उसमें इसका उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि सीड हमारे बहुत नाजुक होते हैं, नाजुक स्थिति में होते हैं, तो इसलिए इस वाले स्प्रे का हमको सीड में उपयोग नहीं करना है। बाकी फूल वाले पौधे, सब्जियों वाले, फलों वाले सब में उपयोग कीजिएगा। जहां जहां कीड़े की समस्या हो, जहां जहां मिट्टी की समस्या हो, जहां भी जो आपको साइज बढ़ने की समस्या हो उसमें डालिए। चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कोई गलती हो, गड़बड़ हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैंने एक एक बात डीपली बताई है, लेकिन A to Z वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगी, इसीलिए आप लोग अधूरा देखते हैं फिर कमेंट करते हैं आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। पूरा वीडियो देखिए, बड़ी जरूर होती है लेकिन आपके काम की होती है, बड़ी इसलिए होती है क्योंकि एक एक चीज बतानी पड़ती है। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।